कि एक औरत ने जोड़े बेटा पैदा किया। जोड़े बेटा का मतलब होता है एक साथ दो लड़के, दोनों बड़े प्यारे थे। माँ ने बड़े लाड प्यार से पोस पाल के बड़ा किया। बड़ा हो के बच्चे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, बड़ा हेल मेल, बड़ा मेल जोल था। लोग कहते थे भाई हो तो ऐसा हो, भाई का प्रेम हो तो ऐसा हो, लगता है शरीर दो प्राण एक है, आपस में इतना इनका प्रेम है। दोनों की संयोग से फौज में नौकरी हो गई। दोनों मिलजुल के कमाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। आपस में इतना उनका प्रेम था। दोनों को 2 महीने की छुट्टी मिली। दोनों छुट्टी आ रहे थे, गर्मी का दिन था, प्यास लगी थी, पानी के लिए देखते जा रहे कहीं कुआं रस्सी बाल्टी मिल जाए तो पानी पी लें। देखते देखते दिखाई दिया कि एक कुएं के ऊपर एक सुंदर औरत पानी भर रही। उन्होंने सोचा यहाँ कुआं रस्सी बाल्टी है, चलो पानी पी लें। जैसे पानी पीने के लिए दोनों बढ़े, वो सुंदर औरत ने अपने पास इशारा करके बड़े भाई को बुला के कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारी शादी आपसे हो जाए, आप मेरे से शादी कर लो, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हो जाऊं। कहने लगे, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं, इसने हमको पति मान लिया, बर मान लिया, तो तेरी भी कहीं ना कहीं पक्की हो ही जाएगी। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुन के फोका पानी, खाली पानी, छूछा पानी नहीं पीते हैं। जब शादी पक्की होते हैं तो मिठाई खा के पानी पीते हैं। ठहर जा, मैं मिठाई लेके आता हूँ तब पानी पिएंगे। छोटा वहीं खड़ा रह गया, बड़ा गया मिठाई लेने। मिठाई लेके उधर से आ रहा, तब तक उस औरत ने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। अब जैसे आके उसने कहा ये क्या हुआ? कहा अरे जिसका भरोसा विश्वास करके गए थे उसकी नीयत खराब हो गई, ख्याल बिगड़ गया, विचार गंदे हो गए। उसने जोर जबरदस्ती करके मेरे कपड़े से खींची तलवार और भाई के कलेजे में ठोक दिया। ध्यान से सुनो है लारियो, गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सोचने लगा कि सारा जीवन इसका साथ निभाया, जो कमाया सो दिया, जो दिया सो खाया, जो कहा सो किया, आज भी इसके कहने से खड़ा रह गया, नहीं तो मैं क्यों खड़ा रहता। लेकिन इसने इतना भी नहीं पूछा कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े। अरे इसकी शादी अभी हुई नहीं, केवल कहती है मैं पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊं। अभी हुई नहीं, लेकिन इसकी बात मान लिया और मुझसे पूछा तक नहीं कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े और मेरे कलेजे में तलवार मार दी। ये भाई नहीं कसाई है, उसने भी म्यान से खींची तलवार और उसके कलेजे में मार दिया। दोनों एक दूसरे को तलवार मार के मर गए। माया नारी भगी, कान खोल के सुनना, माया नारी भगी। आगे जाके सर्पणी हो गई सांप। नाव में 200 आदमी बैठ के एक इस पार से उस पार जा रहे, छलांग मार के नाव में घुस गई। नाव में सांप को देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पसीने छूट गए, क्योंकि सब कर देह प्राण प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर और प्राण प्यारा होता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए नाव में इधर से उधर करने लगे। बीच धार में नाव पलट गई, सब के सब डूब के मर गए। माया नारी भगी, वही सर्पणी भगी। आगे जाके नदी के घाट पर पंडित बन के टीका फांदा करके पतरा पलट के सबका भविष्य फल, राशि फल, तकदीर बताने लगी और 11 रुपए में गाय के पूंछ पकड़ाकर सबको बैकुंठ पहुंचाने लगी। बाबा जी कहते हैं बच्चा, ये सब जितने भी रूप हैं माया के रूप हैं और माया छाया धार में बहत सकल संसार और उतरन चाहो पार तो पकड़ो सतगुरु बाह। अगर पार चलना चाहते हो तो तुम सतगुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ लो।